I cannot believe that for my first video on YouTube, this is the topic that I'm talking about. It's very close to my heart and it makes me very emotional. So I'll be real with you. मुझे last year तक भी stress से deal करना नहीं आता था. जब भी कोई extremely stressful situation आ जाती थी, I could not take any decision, I could not get any work done. And I would want some kind of control in that situation and food gave me that control. And वो काम करता था for like 10 minutes, but उसके बाद क्या? Double stress. Then it would become a whole cycle of stress, eating, guilt and double stress. मैं साइकिल को तोड़ पा रही थी या नहीं मुझे नहीं पता, पर ये साइकिल मुझे ज़रूर तोड़ रही थी. Until the time I realized कि फूड प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मुझे इमोशंस के साथ रहना आता ही नहीं है. And at that time I made this emotional support first aid kit for me. And today I'm going to share this with you. और ये कोई random tips नहीं है. It's like a first aid kit in our house for emotions. So let's see what all tools are in this kit. So tools simple हैं. Grounding, movement, expression, connection. GMEC. ये इसी सीक्वेंस में क्यों फॉलो करने हैं और कैसे फॉलो करने हैं ये हम आगे एग्जांपल्स के साथ समझेंगे. जैसे फॉर मी, व्हेनेवर आई एम इन स्ट्रेस आई वुड ईट समथिंग स्वीट. अब जैसे कि एक चॉकलेट है, वो मेरे एंग्जाइटी को सॉल्व थोड़ी ना कर रहा है, वो उस टाइम उस एंग्जाइटी को बस म्यूट कर रहा है. सो अब इंस्टेड ऑफ टर्निंग टू समथिंग स्वीट, मैं इस इमोशन को एक मैच्योर तरीके से कैसे हैंडल कर सकती हूँ. सबसे पहला है किट में ग्राउंडिंग. Grounding is basically bringing yourself back to the present moment. So I would do 5 deep breaths. Inhaling for 4 seconds and exhaling for 6 seconds. And this scientifically actually calms down your heart. Second is movement. Because movement से जब भी ऐसा लगता है कि energy अंदर stuck है, वो release हो जाती है. तो उसके लिए I'll just pace around the house, like 150-200 steps around the house, just to bring that energy flowing. Third is expression. And expression is the reason जिसकी वजह से मैंने ये वीडियोस बनाना स्टार्ट किए. So what I would do is, मैं अपने फ़ोन में पर्सनल चैट खोलती थी और उसके अंदर लिखना चालू हो जाती थी जो भी मेरे मन में उस वक्त आ रहा है. नो ग्रामर, नो स्ट्रक्चर, ऑल द केओस, सब कुछ उस चैट में डाल दिया. एंड आई वुड हिट सेंड. फोर्थ इज़ कनेक्शन, और इसको भी मैं बहुत क्रेडिट देती हूँ अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स इंप्रूव करने के लिए. सो कनेक्शन इज़ जस्ट टू मेक यू फील कि आप अकेले नहीं हो. सो आई वुड कॉल माई मॉम इवन फॉर लाइक आधा मिनट, 1 मिनट बात हो रही है, क्या कर रहे हो, कैसे हो, मैं ठीक हूँ. दैट वुड रियली मेक मी फील कि मैं अगर कभी भी आवाज़ दूंगी तो दूसरे एंड पर देयर आर पीपल हु वुड वांट टू लिसन टू मी. आफ्टर डूइंग ऑल दीज 4 एक्टिविटीज़, स्ट्रेस वुड नॉट हैव बीन ऑन माई टॉप प्रायोरिटी, और मीठा खाना तो बिल्कुल ही लिस्ट पे नहीं होता था. सो पहले फूड जहाँ स्ट्रेस का शॉर्टकट था, मेरा इमोशनल सपोर्ट किट मुझे स्ट्रेस के लिए ऐसे एक्शंस दे रहा है जो मुझे सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं. ऐसे ही मैं एक दूसरा बहुत ही कॉमन इमोशन एड्रेस करती हूँ जिससे हम सब सफ़र करते हैं, विच इज़ लोनलीनेस. अब लोनलीनेस बहुत हार्ड इमोशन इसलिए है क्योंकि कभी कभी ये बोर्डम जैसा भी लगता है, एंड कभी कभी वी आर नॉट जस्ट टेकिंग इट इन अ नेगेटिव वे, बट इट्स स्टिल देयर. लाइक रात को बैठे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, एंड अचानक से मन करता है कि यार कुछ खाना होता तो मज़ा आ जाती. एंड ओवर टाइम फूड बिकम्स आवर कंपेनियन इन आवर लोनलीनेस. आई एम प्रिटी श्योर आपके साथ भी ये कभी ना कभी तो हुआ ही होगा. सो अभी हम देखेंगे कि हमारी किट में लोनलीनेस के लिए क्या है. वील स्टार्ट विद ग्राउंडिंग. जहाँ फूड या अपने सेंसरी ऑर्गन्स जैसे माउथ को हम यूज़ कर रहे हैं, वील यूज़ अनदर सेंसरी ऑर्गन लाइक ईयर्स और नोज. नोज़ के लिए सेंटेड कैंडल्स या अगरबत्ती आप अगर लगा सकते हैं तो इट विल डिस्ट्रैक्ट यू इन द मोमेंट. आप अच्छा सा म्यूजिक लगा लीजिए. हम बेसिकली एक सेंसरी एसोसिएशन से दूसरे सेंसरी एसोसिएशन पर लेके आ रहे हैं अपने दिमाग को. एंड सेकंड इज मूवमेंट. अगेन अ स्मॉल वॉक अराउंड द हाउस, अ क्विक स्ट्रेच इज सो गुड टू रिलीज दैट स्टक एनर्जी. For expression, again, sending a chat to yourself, journaling, anything that makes you aware of what you are going through. And for connection, मैं usually अपने friends को एक reel भेज देती हूँ and that sparks a conversation and suddenly I'm not lonely anymore. तो जहाँ वो chips, popcorn, silence fill करते थे, ये actions connection ले आते हैं. अब एड्रेस करेंगे एक बहुत ही tricky emotion को, which is happiness. आपको थोड़ा उल्टा लग सकता है ये, but happiness seems to trigger a lot of overeating. प्रमोशन, बर्थडेज, वीकेंड्स, चलो खुद को ट्रीट करते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं. इससे सिर्फ आप सफ़र नहीं कर रहे हो, बहुत लोग कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी. मैं ये नहीं कह रही कि खुद को ट्रीट करना बुरी बात है, बट अगर हर जॉय फूड से लिंक्ड है तो ब्रेन सीख जाता है कि सेलिब्रेशन इज़ इनकम्प्लीट विदाउट टेस्टी फूड. सो वील क्विकली डाइव इनटू द किट. फर्स्ट इज ग्राउंडिंग. Whenever there is an occasion for celebration, pause करो और feel करो इन positive emotions को rushing through the body. Maybe close your eyes, feel that gratitude. Second is expression. Usually in situations में I'll open my personal chat and quickly jot down 3 things that I'm extremely grateful for in that moment. Sorry. Second was movement. Third is expression. For movement, I usually do my happy dance. I usually involve people around me in that dance too. Fourth is connection. Sharing news with friends and family and feeling that rush of emotions is enough to make you feel fulfilled in the moment and enough not to make you turn towards the food for celebration.
सो अब जॉय इज नॉट ऑन द प्लेट बट इन द हार्ट। सो अब नेक्स्ट टाइम जब क्रेविंग आए तो याद रखना कि क्रेविंग सिर्फ फूड की नहीं होती, क्रेविंग रिलीफ की, कनेक्शन की और कंफर्ट की भी होती है। फूड उस वक्त तो शॉर्टकट लगता है बट इस बार हम सोल्यूशन पे काम करेंगे। So tell me in the comments, which is that one emotion which makes you feel very attracted to food?